नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर महराजगंज से है, जहां पर आटा चक्की मशीन में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। विशाल मशीनरी स्टोर पर यह हादसा हुआ। फरेंदा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास की घटना है। आटा चक्की मशीन में ब्लास्ट होने के कारण 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा बेहद ही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो चक्की है जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। फरेंदा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास की यह घटना है। आटा चक्की मशीन में ही ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते हादसे में 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। विशाल मशीनरी स्टोर आप देख रहे हैं, जहां पर यह आटा चक्की थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, और इसी ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। महराजगंज की तस्वीर है, जहां विशाल मशीनरी स्टोर पर यह हादसा हुआ है। चक्की में ही ब्लास्ट हो गया। आटा चक्की में ब्लास्ट होने के कारण 3 लोग इसकी चपेट में आए और तीनों की ही इलाज के दौरान मौत हो गई। ये वही चक्की है जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। आटा चक्की मशीन में ही ब्लास्ट हो गया। किन कारणों से ब्लास्ट हुआ, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। कैसे यह हादसा हुआ, किन कारणों से हुआ, अभी तक जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कुछ ज्यादा कह नहीं रहे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन बेहद ही दर्दनाक यह हादसा है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। विशाल मशीनरी स्टोर पर यह हादसा हुआ, जहां पर आटा चक्की में ही ब्लास्ट हुआ, और आटा चक्की में हुए ब्लास्ट के चलते 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। अविमुक्त पांडे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अविमुक्त, कुछ खुलासा हुआ कैसे इस चक्की में ब्लास्ट हुआ और लोग इसकी चपेट में आ गए? जी बिल्कुल, अभी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट हो गया कि उस ब्लास्ट एक तरीके से जो चक्की फटी है उसमें 3 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें पुलिस अभी जांच कर रही है, और 3 लोगों की मौत की पुष्टि खुद पुलिस अधीक्षक ने की है। और चूंकि घटना दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है, एक व्यापारी के दुकान पे आटा चक्की खरीदने आए थे, और जब आटा चक्की जांच के दौरान ही ब्लास्ट हो एक तरीके से फट गई। उसमें एक दुकान पे काम करने वाला मिस्त्री समेत 2 व्यापारी उसकी चपेट में आ गए, और उनकी हालत इतनी नाजुक थी, उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, और वहीं उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है, और तहरीर मिलने के बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी हालांकि कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस का कहना है कि जब तहरीर मिलेगी तो आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, यहाँ पर जो व्यापारी आए थे वो इसकी चपेट में आ गए, और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बारिश के चलते मट्टी का जो मकान था वो गिर गया आजमगढ़ में। मकान गिरने से पति और पत्नी दोनों की ही मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों के ही शवों को बाहर निकाला गया मलबे से। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लिया, और रोनापार थाना क्षेत्र के मुसरियापुर गांव का ये पूरा का पूरा वाकया है। और कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दरअसल ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी और उसके बाद में ट्रांसफार्मर में बहुत ही तेजी से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। विद्युत विभाग को इस बात की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, जब ट्रांसफार्मर में आग लगी, काला धुआं जब आसमान की ओर आगे बढ़ने लगा तो लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर सटे हुए कई लोगों के घर भी हैं। ऐसे में उनको ये भी डर था कि अगर गलती से ब्लास्ट हुआ इस ट्रांसफार्मर में आग के चलते, तो उनके घर मकान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। खबर बाराबंकी से, जहां सिपाही से शराबियों ने मारपिटाई की। शराबियों ने सिपाही के साथ जमकर मारपिटाई की, अभद्रता की। देर रात शराब के नशे में चूर थे शराबी। 5 अभियुक्तों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाराबंकी एसपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
नगर कोतवाली की विशाल मेगा मार्ट का ये पूरा का पूरा वाकया है, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से शराबियों ने जमकर मार पिटाई की। आखिरकार पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, इनके खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। सिपाही के साथ जमकर अभद्रता की देखिए तस्वीरें, विशाल मेगा मार्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। सिपाही को ही पकड़कर उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कल शाम कोतवाली क्षेत्र में सिटी चौकी एरिया में विशाल मेगा मार्ट के पास कुछ लोगों में झगड़ा करने की सूचना 112 नंबर पर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सिटी चौकी पर तैनात 2 आरक्षी मौके पर गए थे और उन्होंने वहां उत्तेजित भीड़ को जो आपस में झगड़ा कर रही थी उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। इनमें से कुछ लोग हमारे 2 आरक्षियों से झगड़ा करने लगे, उन्होंने अभद्रता की, उनकी वर्दी पर हाथ रखने का प्रयास किया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इसको देखते हुए तत्काल कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें शामिल 5 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर। शिवम जायसवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। शिवम, क्या कुछ कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में अब तक? देखिए, बिल्कुल पूजा, कार्रवाई की बात की जाए अगर यहाँ पर तो 2 लोगों की अरेस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है और 3 जो शेष लोग हैं उनकी अरेस्टिंग होना बाकी है। और मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है वो नगर कोतवाली क्षेत्र के विशाल मेगा मार्ट के पास की घटना है। देर रात में शराबियों का आतंक यहाँ पर देखा गया। आज तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यूपी पुलिस के सिपाही हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, मतलब वो रात्र की गश्त कर रहे थे वहां पर और ये लोग अपना झगड़ा कर रहे थे, तो उनको जब समझाने पहुंचे वहां पर तो ये हाथापाई पे ये लोग उतर आए और वर्दी पर भी हाथ डाला और लगातार यहाँ पर अभद्रता करते दिखे। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए तो तुरंत पुलिस हरकत में आई और बाराबंकी के एसपी अरविंद चतुर्वेदी के आदेश पर इन 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी होना अभी शेष बाकी है। और बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने कहा है कि पुलिस पे जो पुलिस की वर्दी है उसकी एक अपनी एक अलग गरिमा होती है, मतलब पुलिस पे जो वर्दी पे हाथ डालने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर ज्यादातर बात पुलिस की आए तो यहाँ पर लगातार देखा गया है कि जो शराबी होते हैं वो पुलिस से भद्रता करते हैं, शराब पीने के बाद पब्लिक से ही नहीं पुलिस से भी भिड़ जाते हैं। और यही मामला प्रकाश में आया कि रात में जो सिपाही गश्त कर रहे थे उनके साथ एक घटना हुई, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर तुरंत FIR दर्ज की और जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। पूजा, चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट अब सपा लगवाएगी हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा। सभी जिलों में सपा परशुराम और मंगल पांडे की प्रतिमा लगाएगी। उधर ब्राह्मण कार्ड के जरिए यूपी में वापसी की राह तलाश रही है कांग्रेस। हाल ही में कांग्रेस ने 17 जिलाध्यक्षों में उतारे थे 7 ब्राह्मण चेहरे। बसपा भी ब्राह्मण कार्ड चलकर चख चुकी है सत्ता का स्वाद। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है योगी सरकार से है ब्राह्मण नाराज। इसी क्रम में सपा बनवाएगी परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत प्रबुद्ध महासभा के जरिए प्रतिमा के लिए चंदा जुटाएगी सपा पार्टी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी अब परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत प्रतिमा लगवाएगी। प्रबुद्ध महासभा के जरिए प्रतिमा के लिए चंदा जुटाएगी समाजवादी पार्टी। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव साथ में न्यूज़ 1 इंडिया के। अवनीश, अब ब्राह्मणों के नाम पर सत्ता वाले काम पर। जी हाँ, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की लगभग 13% वोट बैंक पर इसकी आबादी बताई जाती है और उस पर निगाहें अब विपक्षी पार्टियों की टिक गई हैं। विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के कामकाज से जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण वर्ग शायद नाराज है और उसको लुभाने के लिए ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष भी उसी तरह की कार्रवाई कर रहा है। सत्ता पक्ष को अगर आप देखें तो अभी हाल में मुख्य सचेतक बनाए गए आगरा से एक विधायक योगेंद्र उपाध्याय, शिव प्रताप शुक्ला जो गोरखपुर इलाके से ही आते हैं, पहले केंद्र में मंत्री थे, उनको राज्यसभा में पार्टी ने अपना मुख्य सचेतक बनाया। ठीक उसी पैटर्न पर इस 13% वोट बैंक को साधने के लिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से जितेंद्र प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री को अभियान पर लगा रखा है। जिले जिले में जहां पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को एक मुद्दा बना करके प्रियंका गांधी और उनकी टीम
ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। अब इसी कोशिश में समाजवादी पार्टी भी लग गई है। पिछले सप्ताह अखिलेश यादव के साथ माता प्रसाद पांडे, पूर्व जो स्पीकर थे विधानसभा के, इसके अलावा अभिषेक मिश्रा जो पहले मंत्री थे और काफी करीब बताए जाते हैं अखिलेश यादव के, ये तमाम नेताओं ने बैठ करके, और मनोज पांडे जो ब्राह्मण संगठन है समाजवादी पार्टी के अंदर प्रबुद्ध महासभा, उसके वो अध्यक्ष हैं, तो इन सभी लोगों ने बैठक की थी और इस वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम किया था। और उसी रणनीति के तहत अब परशुराम, भगवान परशुराम जो महर्षि भी थे, जिनको शिव का अवतार भी कहा जाता है, उनको ब्राह्मण वोट बैंक से जोड़ते हुए उनकी मूर्तियां लगाने और उनके माध्यम से ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने और सरकार के खिलाफ साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की। अब वो कितने कामयाब हो गए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब धार्मिक भावना के बदले धार्मिक भावना का ही पैंतरा चला जा रहा है। आपने देखा था जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के बात हो रही थी, तब अखिलेश यादव ने एक बार भगवान विष्णु की एक जो है प्रतिमा लगाने का वादा किया था कि वो सैफई में एक बहुत विराट ऐसी प्रतिमा लगाएंगे। तो पॉलिटिक्स में इस तरह के काउंटर गेम चलते हैं और ये काउंटर गेम मुलायम सिंह यादव भी अपने समय में बार बार सामने लाते थे। और मुझे याद है उनकी सरकार जो 2007 से पहले थी, उस वक्त भी परशुराम जयंती और परशुराम जयंती पर छुट्टी और इस तरह के बड़े आयोजन कर करके ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई थी। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। लेकिन इस तरह की कोशिशें राजनीतिक दल करते हैं सत्ता में आने के लिए भी और सत्ता में बने रहने के लिए। अच्छा अवनीश, क्योंकि लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए, कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर तीनों ही ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो ये फायदे का सौदा तो नहीं होगा। और दूसरी बात, हम एक चीज और देख रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों से ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी जब भी फोकस करती हैं तो हमेशा एक ही पॉइंट पर करती हैं। देखिए, मुश्किल ये है कि बीजेपी का जब से खासतौर पर राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना बड़े पैमाने पर बीजेपी प्रभावी हुई, वैसे वैसे इसका जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक का जो बेस वोट के अलावा का वोट था, खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक इतने बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ जुड़ा, दलित वोट बैंक जुड़ा। इन तमाम वोट बैंक के माध्यम से अब समस्या विपक्ष के साथ ये है कि जो विपक्ष में है और वो सीमित है, एकजुट होकर के भी, एक साथ गठबंधन करके भी, चाहे पहले अखिलेश यादव और मायावती ने एक साथ गठबंधन किया या उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया। कोशिशें अलग अलग तरीके की हुई है, वो मुकम्मल नहीं हो पाई, ये एक अलग विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक प्रयोगशाला है वो व्यवस्था के उल्टी चलती है। जब राम जन्मभूमि की लहर हुई और उसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हो गई, लेकिन उसके बाद कभी मंडल हावी होता है, कभी कमंडल हावी होता है। तो राजनीति का अलग अलग दौर है। अब इस दौर में कोशिश हो रही है कि सरकार विरोधी जो है एक मुहिम चलाई जाए और उस मुहिम में अलग अलग मुद्दों को जो है ढाल बनाया जाए। अब कोशिश समाजवादी पार्टी की है, कितनी कामयाबी मिलेगी अभी आगे चल करके पता चलेगा, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में भी काफी दूर है। नहीं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं अवनीश कि अभी भी नब्ज को पकड़ नहीं पा रही विपक्षी पार्टियां? ये परशुराम के सहारे कितनी नैया पार लग सकती है? और समाजवादी पार्टी की सबसे खास बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, देखिए मुश्किल तो बहुत है। मुश्किल सबसे बड़ी ये है समाजवादी पार्टी के साथ कि वो अपने नेताओं को एकजुट रख पाए, वो अपने नेताओं को और अपनी पार्टी के कैडर को एक्टिव कर पाए। तो मुसीबत ये है कि पार्टी एक्टिव नहीं है, फील्ड में नहीं दिख रही है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखिए कोरोना के टाइम में बीजेपी लगातार वर्चुअल मीटिंग्स करती रही, लगातार संगठन के स्तर पर काम करती रही, तो एक्टिव संगठन दिखाई पड़े, जनता के बीच उनकी जो है उपस्थिति दिखाई पड़ी, ये महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इस तरह के चाहे वोट ग्रुप्स हो या वोट बैंक हो या इस तरह की जातियों को या धार्मिक तौर पर इस तरीके से साधने से आप उस वोट बैंक में हिस्सेदारी बना सकते हैं जिसमें शायद सत्ताधारी दल की ज्यादा हनक या प्रभाव है। अब बीजेपी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने की छोटी छोटी कोशिशें तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो इनके सामने मुसीबत यही आती है कि बड़े मुद्दे उन पर हावी हो जाते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज को का जो मंसूबा होता है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। कोशिश है, आप देखते हैं कितनी कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। फिलहाल देखिए, एक अलग ही तरह की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में थोड़ा सी राजनीति की अगर बात करें तो चरम पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ स्थिर हो गया था। लेकिन अब 2022 के चुनाव के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रणनीतियां गांठनी एक बार फिर से शुरू करती हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर हो कांग्रेस,
तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी का ब्राह्मण प्रेम जाग गया है और इसी ब्राह्मण प्रेम के जरिए अपनी नैया पार लगाना चाहती है समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण कार्ड चलकर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस बार के चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है। बार बार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है और उसी ब्राह्मण वोट बैंक पर अब लगातार निगाहें समाजवादी पार्टी की, जिसके लिए अब परशुराम की मूर्ति के जरिए उनको लुभाने का प्रयास शुरू होगा। इस बीच बुलंदशहर में 11 ब्लैक कैट कमांडो की टीम तैयार हुई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम बनाई गई है। आतंकी घटना पर तत्काल एक्शन लेने के लिए ये टीम तैयार हुई है। 11 सदस्यीय टीम को खास ट्रेनिंग दी गई है। संसाधनों के साथ इनको ब्लैक कमांडो लुक भी दिया गया है। शहर में हर बड़ी गतिविधियों पर कमांडो की पैनी नजर रहेगी। विशेष दस्ता तैयार किया गया था ब्लैक कैट कमांडो का। सर, क्या पूरा मामला है और किस काम में आएगा? देखिए, हमने एक 15 सदस्यीय स्पेशल कमांडो टीम का गठन किया है जनपद में, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो बहुत ही दक्ष किस्म के आरक्षी थे उनका चिन्हीकरण किया गया है। उनको प्रतिदिन सुबह और शाम प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें वेपन्स के साथ हैंडलिंग, आपातकालीन परिस्थितियों में किस तरह से किस मनोदशा के साथ हैंडल करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में अगर कहीं कोई आतंकवादी स्थिति पैदा होती है तो फर्स्ट हैंडलिंग के लिए जब तक कि बाहर से कोई वेल ट्रेंड इक्विप्ड फोर्स ना आ जाए, उसके लिए हमारे पास अपनी एक टीम हो जो सारी परिस्थितियों पर नियंत्रित कर सके, काबू कर सके। ललितपुर मेहरौनी में बड़ा कार हादसा। रफ्तार के कहर ने 2 युवकों की जान ले ली। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 घायल हुए। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार हादसे से मेहरौनी में सनसनी। घायल युवक झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। रफ्तार के कहर ने 2 युवकों की जान ले ली। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 जबकि घायल हैं। ललितपुर से जो टीकमगढ़ वाला रोड जाता है मेहरौनी से, ये 2 किलोमीटर बाद जो टीकमगढ़ रोड गया हुआ है, तीसरा पेट्रोल पंप निकल के, वहाँ पर ये 4 व्हीलर की भिड़ंत हुई है। एक पेड़ में गाड़ी घली हुई है, इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। एक स्पॉट पे एक्सपायर हो गया है और जिसमें 4 लोग काफ़ी रूप से घायल हैं। ये लोग टीकमगढ़ वगैरह जा उनकी गाड़ी किसी पेड़ से टकरा गई, जिसमें से एक पूरा डेड कंडीशन में लाया गया। जब यहाँ लाया गया तो मृत था, बाकी को रेफ़र कर दिया गया जो सीरियस कंडीशन में थे, उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी ले गए। कितने लोगों को रेफर किए गए? 4 लोग ले गए परिजन उनके। 2 की हालत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए साथ में और भी वो लेके चले गए परिवार।